अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अपना ख्याल रखना दुनिया में कामयाबी की जमानत है। अपना ख्याल रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो व्यूअर्स, आज मैं अपनी इस नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज फिर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी के अंदर पोशीदा सबक बताना चाहता हूं और यही सबक आज की टिप ऑफ सक्सेस है। अगर आप इस कहानी को, मेरी वीडियो को गौर से देखेंगे शुरू से आखिर तक, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे और अमली ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए आपके जहन को एक नया अंदाज मिलेगा, आपके लिए एक नए दरीचे खुलेंगे। तो आप देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल यूट्यूब टिप्स ऑफ सक्सेस। तो मेरे दोस्तों, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर जो है वो बहुत ताकतवर था, तमाम जानवर उससे डरते थे और वो जंगल का बादशाह था। अच्छा, अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जंगल से एक काहिल लोमड़ी उस जंगल में आ गई जिसका बादशाह शेर था, और उसने अपना एक पनाहगाह, खो, घार, जो भी आप कह लें, वो बनाई और जानवरों में मशहूर कर दिया कि मैं इस जंगल के बादशाह शेर की दूर पार की रिश्तेदार हूं और शेर ने मुझे खास तौर पे यहां दावत दे के बुलाया है और तमाम जानवर मेरी खिदमत करें, मुझे खाना, ये जो भी मेरी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पे मेरे घर पे पहुँचाएं, वरना मैं शेर को शिकायत करूंगी उस जानवर की जो मेरी बात नहीं मानेगा और शेर उसको खा जाएगा। अब शेर का दबदबा था बहुत ज्यादा जंगल में, जानवर जो है वो खौफजदा हो गए। उन्होंने बोला, यार ये दूर पार की रिश्तेदार है शेर की, ऐसा ना हो कि बाकी ये बोल दे और हमारे लिए मुसीबत बन जाए, शेर हमारे को या हमारे बच्चों को खाना वाना शुरू कर दे। तो जानवरों ने उस लोमड़ी की खो में या गार में उसके लिए खाना, पानी, जो भी चीज उसको चाहिए थी वो पहुंचाना शुरू कर दी। 2-4 दिन की सिलसिला चलता रहा। अब कब तक चले ये सिलसिला? आखिर बात छुपती तो नहीं है ना, कोई बात नहीं छुपेगी दुनिया में, एक ना एक दिन तो पता लगनी है। तो 2-4 दिन, 8 दिन के बाद ये बात शेर को पता लग गई कि एक लोमड़ी आई है, वो कहती है कि मैं शेर की रिश्तेदार हूं और तमाम लोग उससे डरते हैं और खाना वाना पहुंचाते हैं और वो शेर का नाम यूज कर रही है। शेर को बड़ा गुस्सा है कि ये कैसे मुमकिन है, मेरे तो लोमड़ी कैसे रिश्तेदार हो सकती, कोई शेर नहीं मेरी रिश्तेदार हो, कोई और शेर रिश्तेदार हो, कि लोमड़ी मेरी किसी रिश्तेदार बन गई यहां से। उसने बोला, बुलाओ लोमड़ी को। अब लोमड़ी को जब तलब किया, लोमड़ी पेश हुई शेर के आगे जाके, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तक जो भी बात पहुंची है वो गलत बयानी पर मबनी है। मेरा अपना रोब, मेरा अपना दबदबा जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इतना है कि जानवर मुझसे खुद ब खुद डरते हैं और मैं इन पर रहम करती हूं कि इनको कुछ कहती नहीं हूं और ये मुझे सिर्फ खाना ला के देते हैं, वरना मैं इनसे पता नहीं क्या क्या अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाऊं। शेर बड़ा हैरान हुआ। शेर ने बोला, ये क्या बात है, तेरे को अल्लाह ने ऐसी कौन सी खुसूसियात दे दी है, कौन सी ताकतें दे दी है जो लोग जानवर तेरे से डर रहे हैं, क्या वजह है? उसने बोला, आपको अगर यकीन नहीं है तो मैं आगे आगे चलती हूं, आप मेरे पीछे पीछे आए थोड़े फासले से और आप देखें कि जानवर मेरे से डरते हैं या नहीं डरते हैं। शेर, अब आपको पता है कि ताकत जो है ना वो हमेशा जो है ना बेवकूफ़ी पे मबनी होती है। ताकतवर हमेशा ज्यादातर बेवकूफ़ हुआ करते हैं, कच्चे कानों के। ताकतवर जो लोग जो होते हैं ना वो हमेशा कच्चे कानों के और बेवकूफ़ होते हैं। तो शेर भी वो बेवकूफ़ी था। शेर ने बोला, चलो लोमड़ी से आगे आगे चले और शेर उसके 10 कदम छोड़ के पीछे पीछे। अब जो जानवर उनको देखे वो भागे जान बचाने के लिए, जो जानवर उनको देखे वो भागना शुरू कर दे डर के मारे। शेर पीछे मुड़ के देख रहा है, शेर पीछे मुड़ के देख रहा है कि जो जानवर इस लोमड़ी के सामने आता है वो भाग जाता है। अब बेवकूफ शेर ये नहीं समझ रहा कि जानवर लोमड़ी को देख के नहीं बल्कि शेर को देख के भाग रहे हैं। वो ये समझा कि वाकई इसके अंदर कोई अल्लाह ताला ने या ऐसी कोई ताकत रखी है इस लोमड़ी में जो इसका इतना दबदबा, इतना खौफ है
कि चीते, हाथी, जराफे, जो बड़े बड़े जानवर है, एक मामूली लोमड़ी से डर डर के भाग रहे हैं। तो बोला यार कि इतनी ताकतवर है तो इससे तो मेरे को भी डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ कोई नुकसान बना दे। तो थोड़ी देर बाद शेर भी वहां से भागा और अबू चक्कर हो गया, और लोमड़ी वहां फातिहाना स्टाइल में खड़ी रही, क्योंकि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। तो इस कहानी को आप तक पहुंचाने का, सुनाने का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ यह था कि आप जो है ना अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने आप को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी ताकत अपने पास रखें, किसी और को न दें। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे ऐसे लोग जो सिफर होते हैं अपनी जिंदगी में, वो किसी बड़े आदमी के साथ अटैच होते हैं, किसी मिनिस्टर के साथ, किसी बड़े अफसर के साथ, किसी ताकतवर बंदे के साथ टच में होते हैं। वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि उनका जाती दबदबा ऐसा होता है कि बस वो लोग उनसे इतना डरते हैं कि जैसे वो बड़े आदमी से भी नहीं डरते। क्यों नहीं? ये क्या है कि खौफ असल में होता है उस बड़े आदमी का, उस मिनिस्टर का, उस अफसर का, जो भी होता है, वो उसके बल पे चल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी धाक बिठा दी होती है दुनिया पे कि जो हैं वो हम हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि लोग उस असल बंदे से नहीं डरते, उस छोटे तुफेलिये से डरते हैं, उस डिपेंडेंट बंदे से डरते हैं, उस जो अपनी जात में कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी लोग जो है ना लोमड़ी की मिसाल होते हैं, उस लोमड़ी की मिसाल होते हैं ऐसे लोग जो आगे आगे जा रही है, कुछ उसको पता है, कोई उसमें ताकत नहीं, कुछ नहीं, उसके पीछे बड़ा शेर खड़ा है। उस बड़े शेर को देखकर लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, साइड पकड़ रहे हैं कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए, कोई हमारे साथ गलती ना हो जाए। लेकिन बड़े आदमी को, बड़े अफसर को, बड़े किसी भी जो भी हो कह लें आप, उसको ये अंदाजा नहीं है कि मेरी ताकत क्या है और मेरे बल पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा मिनिस्टरों के नाम पे लोग नौकरियों के पैसे लेके खा जाते हैं, थानों में जाके लोगों को बंधवा देते हैं, पिटवाते हैं, सब कुछ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अफसरों दफ्तरों में जाके काम करवाते हैं। क्या उस मिनिस्टर को या उस बड़े आदमी को या जो भी होगा उसको ये पता ही नहीं होता कि मेरे नाम पे क्या क्या काम लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके नाम का जो हुआ है उसको दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं लोमड़ी की तरह। तो मेरे भाइयों, आज की टिप ऑफ सक्सेस आपके लिए यह है कि लोमड़ी नहीं बने, कोशिश करें कि शेर बने, कोशिश करें कि शेर बने, लोमड़ी ना बने, किसी के तुफेलिये ना बने, खुद अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, अपने आप को पहचाने। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सबक यह है कि हर कोई शेर नहीं बन सकता। शेर एक ही होगा जंगल में, या उसका खानदान होगा जो भी है, शेर एक ही नस्ल है। लेकिन सबक यहां पर यह है कि आप बेस्ट के लिए कोशिश करें, बेस्ट के लिए अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। अगर आप बेस्ट ना बन सके, कम से कम बेटर तो बन जाएंगे। बेटर नहीं बन सकते तो गुड तो बन जाएंगे। समझे आप बात? नहीं समझे? कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप क्लर्की के लिए, एएसआई के लिए, किसी और छोटी मोटी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, तो वो आपका जो चीज है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी तैयारी है, वो उसी महदूद दायरे में लिमिटेड है, महदूद दायरे में है वो। यानी कि आपने अगर किसी क्लर्की के लिए, किसी टीचरी के लिए अप्लाई करना है, आप टीचरी का पढ़ रहे हैं, आप क्लर्की का पढ़ रहे हैं, तो आप बस उसी का पढ़ रहे हैं, आप उससे आगे नहीं जा पाते। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, आप कोशिश जो है ना वो सीएसएस की करें। आप कोशिश जो है ना बड़ी चीज की करें। जब आप बड़ी चीज की कोशिश करेंगे, हो सकता है जब आप बड़ी चीज के लिए कोशिश करेंगे, बड़ी चीज के लिए भागदौड़ करेंगे, सीएसएस हो गया, आईएसएसबी हो गया, बैंकिंग काउंसिल के एग्जाम्स हो गए, पीसीएस हो गया, जो भी बड़े उसकी, जब आप उसकी तैयारी करेंगे 2-4 महीने, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये है आज की टिप में आपको एक और टिप दूं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस तैयारी का? सीएसएस में मखसूस लोग जा सकते हैं। मखसूस का मतलब है कि चंद,
हजारों होंगे, 10,000 में से 100, 200, 300 ये सेलेक्ट होंगे, बाकी सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपने जो सीएसएस के लिए लग के तैयारी की होगी, आईएसएसबी के लिए, बैंकिंग काउंसिल के लिए, पीसीएस के लिए जो आपने लग के तैयारी की होगी, उस तैयारी के बाद आपको टीचिंग के लिए, क्लर्की के लिए, मुख्तियार के लिए, एएसआई के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। आप बगैर तैयारी के वो इम्तिहान दे सकते हो, क्योंकि आपने इतनी बड़ी तैयारी कर ली है कि आपको छोटी तैयारी के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो छोटी तैयारी उसमें ऑटोमेटिक आपकी हो गई। तो आप इस चीज को, आप बड़ा बनने की कोशिश करें। हो सकता है आप बड़े ना बन सकें, लेकिन आप दरमियानी जरूर बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? आप ऐसे जरूर बन जाएंगे जो उससे मिलता जुलता होगा। तो आज की टिप ऑफ सक्सेस यही है, अपने आप को पहचाने, लोमड़ी न बने, किसी के तुफेलिए न बने, खुद शेर बनने की कोशिश करें, खुद बड़ा बनने की कोशिश करें। अगर आप शेर न बन सके, कम से कम चीते तो बन जाओगे, भेड़िए तो बन जाओगे, तेंदुए तो बन जाओगे, कहीं ना कहीं तो रोकोगे। बिल्कुल ही चूहे या गुलेरी या लोमड़ी तो नहीं बनोगे। तो यही आपकी टिप्स ऑफ सक्सेस है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल टिप्स ऑफ सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें साथ में, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस इन टाइम सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज इसी नाम से है, टिप्स ऑफ सक्सेस के नाम से, उसको भी आप जो है वो लाइक करें, फॉलो करें। उस पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे मवाद मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, जो आपकी ज़िंदगी में कारआमद होंगे, आपके लिए सूदमंद होंगे। आपके ताउन का शुक्रिया।